हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपने ननियाल। हाथों पे मैंने रात को ही थोड़ी मेहंदी लगा दी थी कि ताकि रेडी हो तो हाथ थोड़े सुंदर दिखें। और सुबह मोहित की गाड़ी थी तो हम सब उसी में जा रहे हैं अभी स्टेशन। फिर स्टेशन हम पहुंच गए थे और हमारी ट्रेन भी आ गई थी। हम 6-7 जने हैं जो कि सब साथ में ही जा रहे थे और फिर आराम से ट्रेन में सामान शिफ्ट कर दिया था और हम सब बैठ गए थे। और 4 घंटे का रास्ता था। फिर हम पहुंच गए थे किशनगढ़। वहाँ से हमने ऑटो किया और फिर हम जा रहे अपने ननिहाल। मेरा ननिहाल है जो कि है बित्ती गाँव। किशनगढ़ से आधा घंटे की दूरी पर है वो। और ये है किशनगढ़ का फूल तालाब। इतने साल बाद मैं अपने ननिहाल आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सारे रास्ते और वैसे ही सारी पुरानी यादें जैसे ताज़ा हो रही हो। इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। जैसे ही गांव की गली आई तब तो और भी अच्छा लगता था क्योंकि बहुत खेलते थे हम। ये गांव वाली स्कूल है। फिर हम आ गए थे घर। पहले हम गए थे बड़े मामा के घर। अंदर तो मैंने कोई वीडियो नहीं लिया था। और फिर हम गए थे छोटे मामा से मिलने। ये जो हमारी पॉल है इसके अंदर छोटे मामा का घर है। और ये है मेरे नाना नानी सा। और फिर मैं मिली मामा से। मामा की अभी इतनी तबीयत ठीक नहीं है पहले जितनी। और ये है हमारा ननिहाल, अभी भी वैसा का वैसे है। फिर हम बड़े मामा के यहाँ गए थे। हमने खाना खाया और फिर सबसे मिलने निकल गए। ये है ऊषा जो कि हमारी बहन है, हमारे यहाँ गांव की है। हम उससे भी मिले थे और भी 2-3 लोगों से मिले थे लेकिन सबका वीडियो नहीं लिया। फिर रात में आराम से सो गए थे। और इतनी ठंडी ठंडी हवा और गांव में ऐसे चारपाई लगा के सोने का मज़ा ही अलग होता है। और सुबह इतनी आराम से नींद खुल जाती है, इतना जल्दी। फिर मैंने और मामीसा ने चाय पी थी और फिर मैं रेडी हो रही थी तब तक फंक्शन स्टार्ट ही होने लग गया था। हमारा जो बास है उधर से ये फंक्शन शुरू हुआ था। जो भी कलश यात्रा और निकलेगी वो यहीं से निकलेगी। और सब भाई साहब एक दूसरे से मिलके इतना खुश थे। इतने बड़े बड़े जो भी एज में थे वो लोग भी आए थे। मैंने पहले छत से ही थोड़ा वीडियो ले लिया था और मम्मी भी रेडी हो गए थे तो मम्मी की कुछ फ़ोटोज़ ली और उसके बाद हम फंक्शन में चले गए। ये हमारे जोधपुर के पास वाले भाभी मिल गए थे, उनका भी ननिहाल बित्ती है। फिर तो जैसे जैसे आगे गए कोई ना कोई मिलता ही रहा। और यही मुझे मेरे मामी सासू जी भी मिल गए थे जो कि मिलन जी की मम्मी है। सब भाई साहब इतने सुंदर और प्यारे लग रहे थे। ये मासी और मम्मी। ये है मेरी दीदी, मेरे मामा की बेटियाँ। हमारे बाद से कलश यात्रा शुरू हुई और फिर पूरा घूम के सब लोग मंदिर तक गए थे। मैंने कलश तो नहीं लिया था, मम्मी ने लिया था और बहुत गर्मी थी लेकिन मैंने फिर कलश के साथ अपनी फ़ोटोज़ ली। गर्मी तो बहुत थी लेकिन सब एंजॉय कर रहे थे तो इतना एहसास ही नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ही सब हंसते नाचते हुए पंडाल तक पहुँचे थे। ये है मेरे मामा के बेटे बड़े भैया और ये है मेरी भतीजी जो कि कान्हा बन के आई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। और अब आए थे हमारे घनश्याम दास जी महाराज जो कि रथ की सवारी से पंडाल तक पहुँचे थे।
और उसके बाद आए थे डॉक्टर श्री राम प्रसाद जी महाराज, जिन्होंने नानीबाई का हमारा कथा वाचन किया था और बहुत ही अच्छा किया था। फिर सब लोग पंडाल में पहुंच गए थे और हम भी धीरे धीरे बाद में जा रहे थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी तो हम थोड़ा रुक गए थे, पानी वानी पिया और थोड़ी देर बैठ गए थे। ये पास ही में हमारे दीदी का घर है, तो वहाँ पे जस्ट पंडाल के सामने ही है, तो हम थोड़ी देर उनके यहाँ चले गए थे, क्योंकि सुबह से धूप में जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हम सब ने खाना खाया और फिर घर पे आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद नहा के फिर वापस रेडी हुई। अभी मैंने थोड़ी सिंपल और हल्की ड्रेस पहनी है और नहा लिया तो काफ़ी ऐसे फ्रेश लग रहा था। फिर शाम को सारी जो बहन बेटियां हैं वो मंदिर में इकट्ठा हुई थी। पहले तो जो मिलने वाले थे उनसे मिल के आए और उसके बाद हम सब लोग गए थे मंदिर और वहाँ पे दर्शन किए भगवान के, और उसके बाद सारी बहन बेटियां इकट्ठा हुई, वहाँ पे खूब एंजॉय किया, डांस किया। और मम्मी का तो पूछो ही मत, इतना एंजॉय किया मम्मी ने और इतने खुश थे, ऐसे बिल्कुल थकते ही नहीं थे मम्मी। ऐसे सुबह जल्दी चले जाते थे और लेट आते थे और हर एक फंक्शन अटेंड करते थे। ये जो मंदिर है इसके जस्ट पास में ही तालाब वगैरह है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पे घूम लिया जाए, क्योंकि बचपन में तो हमारे खेत का रास्ता इधर से ही होता था तो हम बहुत आते थे। और यहाँ जगह जगह ऐसे हैंडपम्प लगे हुए थे। अभी तो पानी के सारे सोर्सेज हैं, लेकिन पहले ज़्यादा ऐसे हैंडपम्प से ही पानी लेके आते थे, जो कि मेरी मामा की बेटियाँ और वो लाते थे। और मुझे भी बहुत शौक़ था, मैं उनके साथ जाती, चाहे एक छोटा सा लोटा भी लेके जाती, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि मैं भी पानी लेके आऊँगी। और ये है यहाँ का तालाब और इतना प्यारा सनसेट, इतना अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे ये बने हुए थे छप्पर और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी फ़ोटो वीडियोज़ ली। हमारा भी गांव है, लेकिन ननिहाल है जो एकदम पूरा देसी प्रॉपर गांव की तरह लगता भी है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे सब लोग बैठ के ताश खेला करते थे। अभी तो इतना शायद कोई आता नहीं, तो आसपास घास वगैरह उग गई है बहुत। फिर मैंने काफ़ी फ़ोटो वीडियोज़ ली और उसके बाद मुझे इतनी प्यास लग रही थी, तो फिर मैं यहाँ प्याऊ के पास आई। मैंने ऐसे हाथ से पानी पिया और इतना ठंडा अच्छा सा पानी, बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे पानी पी के। फिर हम सब जने चले गए थे खाना खाने। खाना थोड़ा जल्दी ही शुरू हो गया था क्योंकि रात को भजन संध्या थी। वृंदावन से महाराज और आए थे तो उनकी भजन संध्या थी रात को, तो सब खाना खा के फ्री होके आ गए थे। और अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, तो कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा में बैठ गए और काफ़ी देर सबसे बातें की, मिलना जुलना हुआ। जिनको जानते थे उनसे भी और नहीं जानते थे उनको भी जानने लग गए। सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे यहाँ के। फिर जब तक महाराज नहीं आए तब तक ये सब लेडीज़ जो है वो भजन करने लग गई थी। और देखो कितनी खुश लग रही है सब। मम्मी में तो पीहर की अलग ही एनर्जी दिख रही है। फिर ये वृंदावन से कलाकार और महाराज आ गए थे और इन्होंने सबने बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए थे। सबका वीडियोस तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। और ये जहाँ मैंने फ़ोटो वीडियोस लिए थे, मेरे ये सारे चुभ गए थे कांटे जैसे।